दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने मेरठ के एक गांव के लड़के की कहानी सुनी थी जो कि सऊदी अरब में रहता था। उसको मौत की सजा सुनाई गई थी। वो न्यूज़ आप तमाम लोगों ने सुनी होगी। लेकिन यहां बात कर रहे हैं केरल की एक ऐसी लड़की की जो यमन जाती है और नर्स बनकर जाती है। एक सपना लेकर वो सोचती है कि मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा। अब ऐसा क्या हुआ है कि यमन सरकार ने, वहां के राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सजा जो है उसको मंजूरी दे दी है, जो 1 महीने के अंदर अंदर अमल में लाई जाएगी। क्या आखिर ऐसी वजह थी कि केरल की इस लड़की को, जो कि नर्स थी, फांसी की सजा दी जा रही है? आइए बताते हैं आपको इस पूरी वीडियो में। जब भी कोई इंसान अपना घर और अपनों को छोड़कर दूर जाता है, यानी विदेश जाता है, तो उसके पीछे वजह होती है पैसे कमा के एक अच्छी जिंदगी जीना और अपने परिवार को हर खुशी देना। ऐसा ही कुछ सोचकर केरल की एक लड़की भी यमन गई थी। आखिर नर्स बनकर पैसा कमाने गई इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि अपना क्लिनिक खोलने का सपना देखने वाली निमिषा प्रिया मौत के करीब पहुंच गई? आइए आपको बताते हैं यमन में रह रही भारतीय नर्स को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है। फांसी की सजा के बाद उसका परिवार लगातार कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो सकी। अब यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने भी नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। ना ही ब्लड मनी पर बात बन सकी और ना ही राष्ट्रपति से माफी मिल पाई है। निमिषा एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए 2017 से जेल की सजा काट रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी फांसी की सजा पर 1 महीने के अंदर अंदर अमल किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारत को यमन में निमिषा प्रिया को दी जा रही सजा की जानकारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, हम जानते हैं कि नर्स प्रिया के परिवार को प्रासंगिक विकल्प की तलाश है। सरकार इस मामले में उनकी हर संभव मदद कर रही है। यमन के राष्ट्रपति का फैसला उस परिवार के लिए एक झटका है जो अपनी 36 साल की बेटी को मौत की सजा से बचाने की कोशिश कर रहा था। नर्स प्रिया की 57 साल की मां प्रेमा कुमारी इस साल की शुरुआत में यमन की राजधानी सना पहुंची थी। वह तब से कथित तौर पर बेटी की मौत की सजा में छूट पाने और पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी पर बातचीत कर रही थी। निमिषा प्रिया को जिन आरोपों की वजह से फांसी की सजा सुनाई गई है, वो भी आप लोगों को बता दें कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। नर्स निमिषा प्रिया को साल 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया था। उनको 1 साल बाद यमन की एक ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। नर्स का परिवार तब से बेटी की रिहाई के लिए संघर्ष कर रहा है। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने यमन के सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन साल 2023 में उसकी अपील खारिज हो गई। अब यमन के राष्ट्रपति ने भी उसकी अपील को जो है वो खारिज कर दिया है। नर्स की रिहाई पीड़ित परिवार और उसके आदिवासी नेताओं से माफी हासिल करने पर निर्भर थी, जो कहीं भी सफल नहीं हो सकी है। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ने लगातार पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी पर बातचीत करने की कोशिश की, जो वो भी नाकामयाब रही है और किसी भी तरह से बात नहीं बन पाई है। मनोरमा ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारतीय दूतावास द्वारा नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर द्वारा पूर्व बातचीत फीस $20,000 लगभग 16.6 लाख रुपए की मांग के बाद पीड़ित परिवार के साथ बातचीत अचानक रुक गई, जो हो नहीं पाई। और वो जो एक बातचीत का सिलसिला था किसी वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्रिया की जो फांसी है वो नहीं टल सकी। विदेश मंत्रालय ने जुलाई में वकील अमीर को $19,871 पहले ही मुहैया करवा दिए थे, लेकिन वे फीस के तौर पर कुल $40,000 की मांग कर रहे थे, जो कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए पहले 2 किस्तों में देनी थी। द सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल फ्राउडिंग के जरिए वकील अमीर की फीस की पहली किस्त तो जुटा ली गई, लेकिन बाद में फंड देने वालों के सामने पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मामला बिगड़ता चला गया। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं। वह पेशे से नर्स हैं। उन्होंने कुछ साल तक यमन के प्राइवेट अस्पतालों में काम किया। उनके पति और नाबालिग बेटी फाइनेंशियल कारणों से साल 2014 में भारत वापस आ गए थे। उसी साल यमन गृह युद्ध की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से नया वीजा जारी करना बंद हो गया और दोनों ही निमिषा के पास वापस नहीं जा सके। साल 2015 में प्रिया ने सना में अपना क्लिनिक बनाने के लिए अपने साथी तलाल अब्दो मेहदी से मदद मांगी थी, क्योंकि यमन के कानून के मुताबिक सिर्फ वहां के नागरिकों को ही क्लिनिक और व्यावसायिक फर्म बनाने की परमिशन मिलती है, लेकिन दोनों का झगड़ा हो गया था। नर्स के परिवार का कहना है कि अब्दो ने फंड में हेराफेरी की थी। निमिषा ने इसका विरोध किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दो ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उसकी शादी की तस्वीरें भी चुरा ली थी। वह तस्वीरों में हेरफेर कर नर्स से शादी का दावा कर रहा था।
निमिषा ने अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए अब्दो को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन दवा की खुराक ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। यमन से भागने की कोशिश के दौरान ही निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था। 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में उनकी अपील को खारिज कर दिया था। उनके पास आखिरी रास्ता जो बचा था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड मनी का ही बचा था, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम साबित हुई। अब राष्ट्रपति ने भी उसकी फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है। यमन के उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 13 नवंबर को निमिषा प्रिया की मौत की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। प्रिया यमन में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो नर्स बनकर यमन गई थी, सपने कुछ लेकर गई थी, ख्वाब पूरे करने गई थी, लेकिन मौत के इतने करीब पहुंच गई और उसकी वजह मैंने आपको वीडियो में बता दी है। और ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं कि जब विदेश में किसी को मौत की सजा सुना दी जाती है तो उसका परिवार हर चंद कोशिश करता है कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची, उसका बेटा या उसका जो भी रिश्तेदार है वो वहां से बच के आ जाए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ने जिस तरह से उनकी इस फांसी को मंजूरी दी है, जो 1 महीने के अंदर अंदर अमल में लाई जाएगी, आगे क्या होगा, क्या निमिषा बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये देखना रहेगा। इस खबर पर नजर बना के रखेंगे। जो भी कुछ इससे रिलेटेड अपडेट आएगी वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इसी तरह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेट टाइम्स को अपना प्यार देते रहे। जिन लोगों ने अभी तक मिलेट टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है वो तमाम लोग मिलेट टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।